अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक बहुत ही खुशाइंद बात हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। आज डीजीएमओज इंडिया के और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने आज इसे ऐलान किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे और बाकी कुछ सेक्टर पे सीज फायर होगी और एक दूसरे की वायलेशन नहीं की जाएगी, एक दूसरे पर गोलाबारी नहीं की जाएगी, बिला वजह फायरिंग नहीं की जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे और बाकी सेक्टर्स पे जो हमेशा जो हॉट टॉपिक बने रहते हैं और हमेशा उन पे गोलाबारी होती रहती है। उसमें एक और भी बात ये कही गई है कि जो किसी की चौकी पर डायरेक्ट हमला नहीं किया जाएगा और किसी की चौकी तबाह नहीं की जाएगी। जो पहले होता रहा है और बहुत सारे फौजी उस तरफ से हों या इस तरफ से हों वो मरते रहे हैं। और उसके साथ ये होता है कि जब ये वायलेशन इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि वो कर रहे हैं, इंडिया वाले कर रहे हैं, लेकिन इस वायलेशन में जो सिविलियन आबादी जो साथ साथ रहती है वो बेचारे जो है ना वो इसमें मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और अपाहज हो जाते हैं। कई लोगों की टांगें काटनी पड़ती हैं, कई लोगों के बाजू काटना पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उनके घर करीब हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जब भी कोई गोलाबारी होती है दोनों तरफ से, उनकी कोई बेचारों की गलती हो या ना हो, लेकिन वो बेचारे इसका जिन्होंने निशाना बनते हैं और उनके छोटे बच्चे भी, मासूम बच्चे भी शहीद हो जाते हैं, वो भी अपाहज हो जाते हैं, उनकी टांगें या आर्म जो है ना वो बाजू काटने पड़ जाते हैं। तो ये एक इंतहाई, अगर आप बॉर्डर के इलाके में जाते हैं, जो लोग अब जा चुके हैं उनको पता होगा कि बेशुमार अपाहज लोग और शदीद जख्मी लोग जो है ना वो मौजूद हैं। और आप अगर घरों में जाएंगे तो हर किसी न किसी बंदे का कोई बंदा शहीद हो चुका है, कोई घर का कोई फर्द शहीद हो चुका है। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है। ये पहले भी हो चुका है, जो मुशर्रफ के ज़माने में ये कहा गया था कि जो LOC पे सीज फायर की जाए, लेकिन उसको दोबारा मेंटेन नहीं रखा गया, ऑब्जर्व नहीं किया गया, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन अब ये कहा गया है उनकी तरफ से कि इसको प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाएगा, बिला वजह बेजा जानों का नुकसान जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा और अब दोबारा ये इस तरह नहीं किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है ये। जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं या वो लोग जिनके बेटे भाई और वालिद साहब जो है ना वो फौज में काम करते हैं, उनको मेरा ख्याल और बॉर्डर में उन पे ड्यूटी लगाई गई है। मेरा ख्याल उनको रात को नींद भी नहीं आती। तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि उनका बेटा हो, भाई हो या वालिद हो, वो सेफ होंगे अभी वो बॉर्डर पे हैं, क्योंकि हर वक्त बॉर्डर पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किसी सिविलाइज वर्ल्ड में इस तरह होना जो मेरा ख्याल है आप नो मोर। अब किसी को दुश्मनी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारने दौड़ पड़े। आप किसी का दुश्मन हो सकते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि चूंकि आप पसंद नहीं करते तो आपको उठ खड़े होना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही जरूरी एक बहुत खुशाइंद बात है। आई होप इसको फॉलो किया जाएगा और इसको वायलेशन नहीं की जाएगी, क्योंकि इंडिया वाले कहते हैं कि जब भी वायलेशन होती है ये पाकिस्तान की तरफ से होती है और पाकिस्तान के वाले कहते हैं कि इंडिया वाले हर वक्त फायरिंग करते रहते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने की भी कोशिश करते रहते हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात भी आपको सामने याद रखनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे के मुल्क में चले जाएं। तो ये इसको बंद होना चाहिए, इसको फॉलो किया जाना चाहिए और बिला वजह जानों का जो एक नुकसान हो रहा है, जाने जा रही हैं, वो उसको बंद करवाना चाहिए। और सिविलियन आबादी पर जो गोले बरसाए जाते हैं उन बेचारों का कोई गवर्नमेंट जो सियासी लोग हैं वो बयानबाजी करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब फौजें होती हैं, जब आपने सामने होती हैं तो एक दूसरे के साथ वो गोलाबारी करने लगती हैं, एक दूसरे पर गोलियां बरसाती हैं, जिसमें से जानी नुकसान होता है, मासूम लोग मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। वो बेचारे शायद फौज में भी अगर वो काम कर रहा है तो वो बंदा अपनी ड्यूटी दे रहा है, मतलब ये नहीं है कि वहां लगा हुआ है तो किसी को मारने के लिए लगा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और आई होप के इसको ऑब्जर्व किया जाएगा और वो हॉटलाइन जो है उनके DGMO जो है दोनों हॉटलाइन को यूटिलाइज किया जाएगा और ऐसे कोई सीरियस मामला जब बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि हमें पूरा मन तो जिंदगी की तरफ थोड़ा सा लौट जाना चाहिए। अब दुश्मनी आपके किसी के दिल में है तो रखनी चाहिए दिल में, बोगो से किसी के आपके दिल में है तो उसको रखना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप डांग उठाएं या राइफल उठाएं और उस बंदे को मारने की दौड़ पड़ें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, आई होप कि इसको फॉलो किया जाएगा।